नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाला कालीचरण महाराज पुलिस की गिरफ्त में अब पहुंच गया है। जी हां, 3 दिन पहले रायपुर की धर्म संसद में बापू को गाली देने वाला कथित संत बेहद नाटकीय अंदाज में खजुराहो में बागेश्वर धाम से गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार में अब ठन गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ जहर उगलने वाला कालीचरण महाराज अब पुलिस के शिकंजे में है। 3 दिन की लुका छिपी के बाद आखिरकार रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की पहली तस्वीर देखिए। जुबान से आग उगलने वाला कालीचरण लाल पोशाक में बड़ी शांति से रायपुर पुलिस की गाड़ी में बैठ रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य जगहों में हमारी टीम रवाना हुई थी और इसमें मध्य प्रदेश की टीम को इसमें सफलता मिली है और कालीचरण को खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके रायपुर पुलिस की टीम उसको रायपुर लेकर आ रही है और यहाँ के विधिवत ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। 26 दिसंबर की रात केस दर्ज होने के बाद कालीचरण की तलाश में रायपुर पुलिस की कई टीमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली की खाक छान रही थी, लेकिन कामयाबी मिली खजुराहो के पास बागेश्वर धाम में। इसमें इन सीसीटीवी तस्वीरों ने अहम भूमिका निभाई। ये सीसीटीवी तस्वीर खजुराहो रेलवे स्टेशन के पास की है। इसमें कालीचरण महाराज के साथ 4 लोग नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज बागेश्वर धाम के ही रेस्टोरेंट का है, जहां 27 दिसंबर को कालीचरण खाना खाने आया था। 27 तारीख को आए थे शाम को 5 बजे और खाना खाया यहाँ पे। खाना खाने के बाद एक लड़के से मिले और मिलने के बाद 5:40 पे 5:45 पे निकल गए थे। कहाँ के लिए? बागेश्वर धाम के लिए निकल गए थे कि बागेश्वर धाम जाना है मेरे को बस। कितने लोग थे उनके साथ? वो 4 लोग थे, वो लड़का 5 लोग थे। खाना खाने के बाद कालीचरण और उसके साथ आए लोग बागेश्वर धाम के इसी होम स्टे लॉज में टिका था, जहां से रायपुर पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गई। कब आए थे कालीचरण जी? परसों रात में आए थे 11 बजे। अच्छा, और फिर सुबह निकल गए। फिर सुबह कल पुलिस आ गई थी तो वो लुभा गए। कितने बजे ले गई पुलिस? कल आज रात में ले गई 2 बजे। अच्छा, कितने लोग थे उनके साथ कालीचरण जी के? 4 लोग। मध्य प्रदेश बीजेपी शासित सूबा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में एमपी में आकर छत्तीसगढ़ पुलिस कालीचरण को पकड़ ले गई। ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को रास नहीं आया। तुरंत आपत्ति का एंगल निकाला। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तुरंत जवाब भी दिया। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है। नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं? दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। बाद में इस विवाद में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी कूद गए। उन्होंने कहा कि अपराधी की गिरफ्तारी मुख्य मुद्दा है, बाकी आपत्तियां गैर जरूरी हैं। ये नहीं जताना चाहिए उनको। अपराधी को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके लिए कोई आपत्ति जताने वाली बात नहीं है। सामान्य तौर पर प्रक्रियाएं होती हैं, समय है तो सूचना भी देते हैं। अलग अलग प्रकार का क्राइम होता है तो कभी सूचना भी देते हैं, कभी नहीं भी देते। क्राइम के हिसाब से भी रहता है, परिस्थितियों के हिसाब से भी रहता है। जिस शख्स ने देश के पूजनीय महापुरुष के खिलाफ अनर्गल भाषा का प्रयोग किया, वो पुलिस की गिरफ्त में है। इस वक्त बाकी विवादों से ज्यादा अहम यही बात है। छतरपुर से लोकेश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और इस पूरे मामले पर आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की।
छुट्टी। बघेल साहब, आपने आज तक के दर्शकों को आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी, पर गिरफ्तारी पर अब सवाल खड़े हो गए कि आपने तरीका फॉलो नहीं किया। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताया कि गांधी के गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या नाराज हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नरोत्तम मिश्र जी तब भी गृह मंत्री थे जब उत्तर प्रदेश उज्जैन में अपराधी पकड़े गए थे उत्तर प्रदेश के, तब वो चुप क्यों थे? और नियम की बात है, नियम के पालन किया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सवाल यही है कि जब गांधी को गाली दी गई तब भी ये चुप थे, अब गिरफ्तारी हुई तब अचानक ये प्रकट हुए और प्रक्रिया पे सवाल उठाए। अभी भी कालीचरण की निंदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की। इनके तो मुंह में राम बगल में छुरी। पर ये सवाल ये है कि क्या प्रोटोकॉल, आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल का जो है फॉलो किया गया? अमूमन जो है मध्य प्रदेश पुलिस को या प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाता है, क्या इस तरह की प्रक्रिया फॉलो हुई? बघेल साहब, प्रक्रिया ये है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर में कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है, तो वो उसका फॉलो किया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का, ये उससे बड़ी बात है, ये तो प्रक्रिया है कि गिरफ्तार करना, सूचना देना है, तो उसके परिवार वालों को सूचना दे दी गई, उसके वकील को सूचना दे दी गई, उसके वकील ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। फिर नरोत्तम मिश्रा जी की तकलीफ क्यों हो रही है? क्या उसकी गिरफ्तारी से दुखी हैं? सवाल यही है। क्या गांधी के गाली देने वाले के साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ में खड़े हैं? सवाल इस बात का है। ये भी आपने कहा था कि विवेचना पूरी होगी तो और धाराएं लगानी है तो लगाई जाएंगी। ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि जो ऐसे धर्म संसद को प्लेटफॉर्म क्यों दिया गया रायपुर में, जहां पे कांग्रेस के भी नेता थे, आयोजक भी थे, तो क्या पूरी तफ्तीश के बाद बाकी आयोजकों या जिसपे भी जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी? कोई भी सरकार इस प्रकार के आयोजन पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती, लेकिन यदि उस मंच का दुरुपयोग हो, धार्मिक आयोजन तो सब जगह होते हैं, क्या क्या आयोजनों में ये पूछा जाता है? सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो क्या पूछा जाता है कि आप क्या बोलेंगे? बोलने की आज़ादी सबको है, लेकिन उसके क्या बोल सकता है? ऐसे न करे जिससे मर्यादा का उल्लंघन हो और नियमों का उल्लंघन हो, कानून का उल्लंघन हो। इस प्रकार के बोलने की किसी छूट नहीं है। यदि उन्होंने बोला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपसे मैंने कहा था कि विवेचना के बाद धाराएं लगाई जाएगी, तो आज राजद्रोह का धारा लग गया। राजद्रोह का धारा। बापू के खिलाफ जहरीले बोल से रायपुर पुलिस के हत्थे चढ़े कालीचरण महाराज कभी शिव तांडव स्तोत्रम की वजह से चर्चित नाम थे। शिव तांडव और दूसरे मंत्र के वीडियो काफी लोकप्रिय भी रहे, लेकिन देव मंत्र पढ़ने वाली ये जुबान अचानक ऐसी जहरीली क्यों हो गई, और ऐसी जहरीली हुई कि वो कानून के शिकंजे में आ गया। शिव तांडव स्तोत्र के इस गायन से घर घर लोकप्रिय हो गया था कालीचरण महाराज। शिव तांडव स्तोत्र का ऐसा निर्बाध पाठ विरले ही कर पाते हैं। इसके बाद कालीचरण महाराज के और भी वीडियो आए जो बेहद पसंद किए गए। जगन्मोहनीयम दुवाग्वादिनीयम सुहृत्कोशिनी शत्रु संहारणीयम, जगन्मोहनीयम दुवाग्वादिनीयम सुहृत्कोशिनी शत्रु संहारणीयम, वचस्तंभनीयम किमुच्चाटनीयम स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः, स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः, स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। लेकिन जिस संत के कंठ से ईश्वर की आराधना के मंत्र फूटते थे, उसी संत की जुबान ने रायपुर के धर्म संसद में ऐसा जहर उगला कि पूरा देश शर्मसार हो गया। इससे सब्जी नहीं काटी जा सकती। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। रायपुर में 2 दिन की धर्म संसद बुलाई तो गई थी हिंदू धर्म के उत्थान पर मंथन के लिए, लेकिन कालीचरण ने जैसे ही माइक संभाली, धर्म संसद में मानो अधर्म का एजेंडा हावी हो गया। अगर धर्म का संरक्षण करना है
तो राजा कट्टर हिंदूवादी बिठाओ, नहीं तो सत्यानाश हो रहा है। बहुत सा आधा देश हाथ से चला गया और पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा अगर राजा कट्टर हिंदूवादी नहीं बिठाए आपने। कोई भी पार्टी का बिठाओ। कालीचरण की इस जहरीली जुबान से धर्म संसद में आए संत और आयोजक हतप्रभ थे। कालीचरण को किसी ने रोका तो नहीं, लेकिन कई संत राष्ट्रपिता का ये अपमान सह नहीं पाए और धर्म संसद से बाहर निकल गए। गलत था, पूरा गलत था, जिसमें क्योंकि मैं इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। हमारी पूरी आयोजक समिति इस चीज के लिए क्षमा चाहती है। हमको यह जानकारी नहीं थी कि कालीचरण महाराज आकर के महात्मा गांधी के बारे में ऐसा शब्द कहेंगे। नहीं, उन्हें हमने पहले भी कहा था कि इस मंच में कोई भी राजनीति दल या राजनीति नेता के बारे में चर्चाएं नहीं होंगी, केवल सनातन धर्म के बारे में ही चर्चा होगी। ये पहले भी सभी संतों को कहा गया था। कालीचरण की जहरीली जुबान पूरे देश के लोगों के कानों में शीशे की तरह चुभ रही थी। शहर शहर एफआईआर का दौर शुरू हो गया। शुरुआत रायपुर से हुई, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और कांग्रेस नेताओं ने टिकरापारा थाना जाकर कालीचरण की शिकायत की और उनके खिलाफ केस कराया। अगले दिन यानी 28 दिसंबर को कालीचरण के गृह शहर अकोला में कांग्रेस कार्यकर्ता ने कालीचरण के खिलाफ केस दर्ज कराया। फिर तीसरी एफआईआर 29 दिसंबर को पुणे के खड़क थाने में कालीचरण के खिलाफ दर्ज कराई गई। बापू के खिलाफ अभद्र भाषा को लेकर कालीचरण के खिलाफ देश गुस्से में था, लेकिन कालीचरण को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। उसने एक वीडियो जारी कर अपने बयान को सही साबित करने की कोशिश की। बेशक कालीचरण की जहरीली जुबान रायपुर धर्म संसद की वजह से चर्चा में आई, लेकिन इससे पहले भी वो ऐसी बातें कर चुका है, लेकिन तब वो मीडिया की नजरों से बच गया था। ये वीडियो 10 दिसंबर का है। कल्याण के साकेत कॉलेज में हुए एक समारोह में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के साथ साथ गांधी और नेहरू के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता नजर आया था कालीचरण। उनका ईमान इस्लाम पे कायम है, देशनिष्ठा वगैरे राष्ट्रनिष्ठा वगैरे त्यांच्यात हे कन्सेप्ट नाहीत। देशनिष्ठा बाळगणे इस्लाम मध्ये यानी जो लोग कालीचरण को शिव तांडव स्तोत्र की वजह से जानते हैं, वो जान लें ये तथाकथित संत देश के महापुरुषों के खिलाफ गंदे विचार रखता है। आइए जरा कालीचरण की जन्म कुंडली खंगालते हैं। कालीचरण महाराष्ट्र के अकोला के पुराना शहर शिवाजी नगर का रहने वाला है। उसका असली नाम अभिजीत धनंजय सराग है। वो भावसार समाज का है। उसके पिताजी धनंजय सराग की जैन चौक में मेडिकल शॉप है। शुरू से उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। उसने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की। इससे तंग आकर माता पिता ने उसे मौसी के यहाँ इंदौर भेज दिया। यहाँ वो भैयोजी महाराज के आश्रम में जाने लगा। भैयोजी महाराज से दीक्षा ली और कालीचरण महाराज बन गया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा लड़का अच्छा धर्म कार्य करता है और अच्छा काम करे। उसके पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी, वो पहले से परमार था और भगवान की तरफ खींच था उसका। हाँ, वो उनके कोई मामा जी पहचान के मिले, उनके साथ गए। अकोला से धनंजय सावले के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।